तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि हॉस्टल वायरिंग क्या है और किस हॉस्टल वायरिंग का ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो आज हम लोग डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद से प्रैक्टिकल भी करेंगे और सीखेंगे कि हॉस्टल वायरिंग है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक हॉस्टल वायरिंग में 3 स्विच की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है मास्टर स्विच, जिसको हम सिंगल स्विच भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा 2 वे स्विच, जिसमें 3 टर्मिनल बने होते हैं। वो हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। 2 वे स्विच होता है जिसमें 3 टर्मिनल बने होते हैं। तो हमें 3 2 वे स्विच की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम ड्राइंग के ज़रिए ड्रॉ कर लेते हैं। और 3 बल्ब भी चाहिए, 3 बल्ब की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे 2 वे स्विच में हम आपको दिखा रहे हैं, ये हो गया आपका 2 वे स्विच जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। बीच वाला जो होता है वो कॉमन होता है, बाकी ये वाला NO होता है, ये NC होता है, ये NO होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि NC हो NO हो, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। जैसे ये नीचे दबा हुआ है तो बीच और ये दोनों NC हो गया, और यदि ऊपर है तो बीच और ये ऊपर वाला NC हो गया, और नहीं तो ये दोनों NO रहेगा। ठीक है, तो जिधर ये स्विच ऑन रहेगा उधर का टर्मिनल NC रहेगा, और जिधर ऑफ रहेगा उधर का टर्मिनल NO रहेगा। तो ये 2 वे स्विच हो गया। ठीक है, अब हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा एक फेस वायर लेना है और इसको मास्टर स्विच से आपको दे देना है। और इसमें आपको ये नीचे वाले पॉइंट से उठा के तीनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट को क्या करना है, आपस में कनेक्ट कर लेना है ना, आपस में कनेक्ट कर लेना। फिर वैसे ही ऊपर के तीनों स्विच को पॉइंट को उठा के आपको ऊपर के तीनों पॉइंट को आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक, उसके बाद से बच गया ये। तो इसमें आप एक न्यूट्रल भी लेंगे। न्यूट्रल लेने के बाद से यहाँ पे आप इसको कनेक्ट करेंगे इससे। फिर ये दूसरा, यही सब न्यूट्रल के बल्ब के पहले सिरे से हम कनेक्ट कर देंगे। सभी जितने बल्ब लिए हैं 2 3 4, उसके पहले सिरे से हम कनेक्ट कर देंगे। और जो बल्ब का बीच वाला पॉइंट बच जाएगा उसको आपको सीधा लाके ये बीच वाले स्विच के टर्मिनल से आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसका भी सेम ऐसे ही बीच वाले स्विच के टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। इसका भी सेम यही बीच वाले स्विच के टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। ये न्यूट्रल हो गया, ये फेस हो गया। 220 वोल्ट सप्लाई AC इसमें देंगे हम, और इसको चालू करके देखेंगे। तो इसको हम जो कहते हैं वो 1 वे स्विच कहते हैं, स्विच नाम है इसका। और ये जो होता है हमारा 2 वे स्विच होता है। ठीक है, तो 2 वे स्विच हो गया, 1 वे हो गया। ये हमारा बल्ब होता है, बल्ब भी बोल सकते हैं या लैंप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको लैंप भी आप इजली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं हमने 3 होल्डर ले लिया। ठीक है, 3 होल्डर की ज़रूरत है, और 3 2 वे स्विच चाहिए, एक सिंगल वे स्विच चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 3 2 वे स्विच, एक सिंगल से स्विच ले लिए कनेक्शन करने के लिए। और आपको कनेक्शन करने के लिए स्टीपर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और क्या बोलते हैं, टेस्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़ा वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वायर हम ले लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अब इसको कनेक्शन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए हमने कुछ कनेक्शन बना लिए हैं। यहाँ से हमने ये नीचे वाले जो भी पॉइंट है उसको हमने लूप कर दिया है, लूप करके ये स्विच में हमने दे दिया है। ठीक है, वैसे ही ऊपर वाले पॉइंट को भी हमने लूप कर दिया है, और लूप करके ये स्विच में दे दिया। मास्टर स्विच इसको हमने बनाया है। एक्चुअली 2 वे स्विच है, तो हमारे पास सिंगल वे स्विच नहीं था, तो हमने मास्टर स्विच को ही 2 वे स्विच बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है ये लूप है, ये सब ऊपर वाले पॉइंट लूप हो गए हैं। जैसे कि आपने ड्राइंग में देखा था कि ऊपर वाले पॉइंट को सभी को स्विच को लूप करना है, और नीचे वाले सभी पॉइंट को लूप करना है। तो ये तो हमने लूप कर दिया। अब हम लोग देखेंगे बल्ब का कनेक्शन करेंगे। तो ये बल्ब हो गया, ये हमने बल्ब का आपको पहले ही बता दिया है। उसी के अकॉर्डिंग हमने न्यूट्रल को लगा दिया है। दूसरे में हमने दूसरे पॉइंट पे, सभी पॉइंटों पे एक एक तार हमने जोड़ दिए हैं, और इस बल्ब के तार को हमको बीच में कनेक्शन करना है। तो यहाँ से हम खोल के और इसको हम कनेक्ट कर देंगे।
कनेक्ट हो गया। फिर वैसे ही दूसरे बल्ब का भी ये जो है सिरा है, इसको हमको इसके बीच में कनेक्ट करना है। हमने इसके बीच में कनेक्ट कर दिया। और ये बच गया सबसे फर्स्ट वाला, इसको भी हम इसके बीच में कर देंगे। इसको भी हमने इसके बीच में कनेक्शन कर दिया। तो ये कनेक्शन हमारा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये 3 होल्डर है, ठीक है, 3 होल्डर है, ये 3 स्विच है जिसका कनेक्शन रेडी हो गया है। अब हम लोग इसको सीधा करके इसमें सप्लाई देंगे और चालू करके देखेंगे। तो ये देखिए हमने रेडी कर लिया है, 3 बल्ब हमने लगा भी लिया है और 3 स्विच भी लगा लिया है। ये मास्टर स्विच है, ठीक है। तो हम लोग चालू करके देखते हैं काम कैसे करता है। यदि हमारा मास्टर स्विच ऑफ है, जैसे कि बताया कि हमने मास्टर स्विच ऑफ है, तो जो भी हॉस्टल में जो भी क्लास में बल्ब लगे हुए हैं उसमें अपना स्टूडेंट अपने मन के हिसाब से बल्ब को चालू और बंद कर सकता है। जब उसको मन करेगा पढ़ने के लिए तो वो पढ़ लेगा चालू करके, जैसे ही उसका सोने का मन करेगा तो बंद करके सो जाएगा। तीनों रूम का सेम कंडीशन है, इसको ऑफ ऑन कर सकता है। लेकिन एक्चुअली जो हॉस्टल वायरिंग होती है, आप देख रहे हैं कि तीनों ऑफ ऑन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो हॉस्टल वायरिंग होती है वो इसके लिए होती है कि रूल्स फॉलो करने के लिए होती है। जैसे आपको 9 बजे से क्लास है तो सभी को 7 बजे जगना है, तो 7 बजे क्या करेगा, जो भी वार्डन होगी या जो भी हॉस्टल इंचार्ज होगा इस मास्टर स्विच को ऑन कर देगा, ठीक है। जैसे ही ऑन करेगा पूरे रूम की लाइट जल जाएगी, उसमें मतलब 7 बजे उसको उठना ही उठना है। यदि 10 बजे तक उसको पढ़ना है, किसी हाल में सोना नहीं है, तो वो क्या करेगी, हॉस्टल का मास्टर स्विच ऑन कर देगी। तो ये आप देख पा रहे हैं किसी भी स्विच से काम नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में ये ऑन ही रहेगा। तो ये मेन पर्पस यही होता है हॉस्टल वायरिंग का, कि ताकि मास्टर स्विच एक रहे, जो वार्डन के पास उसका कंट्रोल रहे, जो अपने हिसाब से उसको पूरे रूम को कंट्रोल कर सके, वो अपने रूल के हॉस्टल के अकॉर्डिंग जो भी नियम है उसको पालन किया जा सके। थैंक यू। यही मकसद था हमको समझाने का हॉस्टल वायरिंग का। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें पूछ सकते हैं।